है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। दारू छोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबो लालोरा। गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबो लालोरा लालोरा। दारू छोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। दारू छोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबो लालोरा। गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबो लालोरा लालोरा। दारू छोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। दारू छोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। संकट यह लो आलो बाबा, घर परिवार टूटेरा। संकट यह लो आलो बाबा, घर परिवार टूटेरा। संकट यह लो आलो बाबा, घर परिवार टूटेरा। संकट यह लो आलो बाबा, घर परिवार टूटेरा टूटेरा। और दारू जे यह लो हायरा, हरा बुरा लेना चालीलेरा। और दारू जे यह लो हायरा, हरा बुरा लेना चालीलेरा। गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबो लालोरा। गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबो लालोरा लालोरा। दारू छोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। दारू छोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। बाबा हायरा, त्यानं काम केला चांगला। नाव दशरथ बाबा हायरा, त्यानं काम केला चांगला। दारू सुटला, व्यसन सुटला, घर परिवार सुधरला। दारू सुटला, व्यसन सुटला, घर परिवार सुधरला। दारू सुटला, व्यसन सुटला, घर परिवार सुधरला। घर परिवार सुधरला। एक बाबानी इच्छा हाय रे, घर परिवार सुखी। एक बाबानी इच्छा हाय रे, घर परिवार सुखी। गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबा लालोरा। दशरथ बाबा
संसार जोडा, येतो बाबाने दिया मंत्र. कलियुगों में समाजुका में केरुला कठिन कामे है, केरुला कामे कठिन है. कलियुगों में समाजुका में केरुला कठिन कामे है. कलियुगों में समाजुका में केरुला कठिन कामे है. कलियुगों एक बार हे दारू सुटला, जन्म जन्मचा जीवन चांगला. एक बार हे दारू सुटला, जन्म जन्मचा जीवन चांगला. गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबो लालोरा. गावा गावों में व्यसन मुक्ति दशरथ बाबो लालोरा, लालोरा. तर थोड़ा संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र. कर थोड़ा संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र. कर थोड़ा संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र. शिरपुराला ग जाईन मी पायी पायी, शिरपुराला ग माथा मी ठेवीन शशरापरी. मला बाई जायाच दिंडी मधी ग, मला बाई जायाच दिंडी मधी. मला बाई जायाच दिंडी मधी ग, मला बाई जायाच दिंडी मधी. जय जय शेषराव हरी, जय जय भोलेनाथ हरी. जय जय शेषराव हरी, जय जय भोलेनाथ हरी. गुरुपौर्णिमेचा महिमा तो मोठा, ध्यास शेषरावांचा माझ्या मनी. ठेका मृदुंगाचा सुखवित बाई,
परम पूज्य शेषराव महाराज की, संतोष महाराज की, संतोष महाराज की, हर हर महादेव की, संतोष महाराज की, संतोष महाराज की, हर हर महादेव की। वांसा तालुका अध्यक्ष गोविंदभाई, डांग जिल्हा अध्यक्ष शंकरभाई भोये साहेब, देवजीभाई कपराना अध्यक्ष અમરતભાઈ ચિક્કાર અને એક જબરજસ્ત કામ કરનારા એવા નવયુવા કાર્યકર્તા જયરામભાઈ તુંબડા હનુમતમાં, ચંદરભાઈ બોરગાંવ, ચંદુભાઈ, બધા જ અહીં પધરેલા પાવનકારી ગંગા, એની શરૂઆત 1993-94 ની અંદર માનવમાંથી મહામાનવ અને મહામાનવમાંથી દેવ સ્વરૂપ બનનાર સાક્ષાત શિવનો અવતાર પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે કરી હતી। આ 93-94 થી એવી ગંગા ચાલુ કરી કે ધીરે 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 કરતા જેવી જેવી આગળ વધતી જાય તેવા તેવા નવા ભાવિકો જોડાતા જાય અને આમ કરતા 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 આખા દેશની અંદર 3 કરોડથી ઉપર શિષ્ય બની ગયા છે ભાઈ આજે। એ સત્ય બી છે, જેનું પૂરું પરિવાર વિખરાઈ ગયું હતું એટલે જ પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે પ્રભુ પાસે વરદાન માંગ્યું કે હે ભગવાન, તારે મને એક વસ્તુ આપવી હોય તો આપ, મારી દારૂ છૂટે તો છૂટે, હું બોલું એ સત્ય થાય અને પૂરા જગતની દારૂ છૂટે એવું વરદાન આપ। અને આ વરદાન લઈને પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે સૂત્ર આપ્યું। પહેલું પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે સૂત્ર આપ્યું, દારૂ છોડો ને સંસાર જોડો। દારૂ છોડો ને સંસાર જોડો આ સૂત્ર તમને સામાન્ય લાગે, આ સૂત્રથી હજારો લાખો પરિવારના કુટુંબ ઉદ્ધવસ્ત થયા હતા એ સાજા થઈ ગયા છે। બીજાને સંડોવાતા બધા નીકળે, મારું ભલું થાય, મારા પરિવારનું ભલું થાય, માને માનો, મને આપો, મારી હાથે રહેવો એવા બધા કહેવાવાળા હોય, પણ હું જે બોલું એનાથી તમે સુખી થાવ ને એવા કહેવાવાળા ખાલી આ જગતની અંદર 3 માણસો છે, માતા, પિતા ને ગુરુ। હું કાયમ આ સૂત્ર બોલી શકું, મારા છોકરાનું સારું થાય એવી માં વિચારતી હોય, મારા છોકરાનું સારું થાય એવી માં વિચારતી હોય, મારો છોકરો મોટો થાય એવો બાપ વિચારતો હોય, અને આ જગતનું કલ્યાણ થાય એવા ગુરુ વિચારતા હોય। અને એટલે જ કીધું છે કે ગુરુ વગર આપણને સુખી કરવા વાળા કોઈ નથી। હવે તો તમે દારૂ છોડીને અત્યારે તો ખાલી તમારે એક જ વસ્તુ કરવાની છે, બાબાના પાવન ચરણો પર હવે બાળાઓના બહુ મોટા વિચાર, જેટલું બી દાન આપણે સ્વાગતને પ્રાર્થનામાં આપ્યું છે એ પરમ પૂજ્ય શેષરાવ મહારાજ વ્યસન મુક્તિ સેવાભાવી સંસ્થાન શિરપુરને દાન કરે છે। બે બાળાઓ તાળી પાડો બધા। પરમ પૂજ્ય શેષરાવ મહારાજ કી। એટલે આપણે જે છોડી છે ને, આપણે જે છોડી છે ને એને પાછી પીવાની નહીં। અને તમે સંકલ્પ લીધા અને પછી જો તમે પીવાની કોશિશ કરો તો બહુ મોટું નુકસાન તમને ભોગવવું પડશે। ને આ સત્ય પણ છે,
તમે ખાલી બજારમાંથી માળા લઈને છે ને ગળામાં નાખીને ઘરે ચાલ્યા જાઓ, અને જો કદાચ તમે દારૂ પીધી તો તમે બચી બી જાઓ, પણ અગર બાબાના તમે સંકલ્પ લીધા અને પછી જો પીવાની કોશિશ કરી તો તમે છે ને દુઃખ ભોગવા વગર છોડશે નહીં. એ વાત સત્ય છે. એટલે કોઈ ખાલી બજારમાંથી માળા લઈ જાય ને ઘરે જઈને બતાવે મેં માળા પહેરી આવ્યો, પી લીધી, મને કાંઈ ના થયું, અને પેલો સંકલ્પ લેવા માણસ પી જાય અને પછી એને નુકસાન થાય. આખી પૂરી 33 કોટી યોની હું ફરીને આવ્યો, પણ કોઈ જગ્યાએ સુખ મળતું નથી, અને એ સુખ ગુરુના ચરણમાં છે. અને એટલે તમે સંતોષજી મહારાજના ચરણમાં પડવાનું ભૂલશો નહીં. મારા ભાઈ બહેનો, આવતા વર્ષનો કાર્યક્રમ આજ જાન્યુઆરી માસની અંદર થશે, પણ એની તારીખ હજુ નિશ્ચિત કરવામાં આવી નથી. આપણે એક વિચાર કરેલો છે, અને એવો એક વિચાર કરેલો છે, આપણા ભક્તો તમામે તમામ ભક્તો સિરપુર સુધી જઈ શકે નહીં. કોઈકને સમય મળે તો 2 વર્ષ બી નીકળી જાય, 3 વર્ષ બી નીકળી જાય, 5 વર્ષ બી નીકળી જાય, અને તાત્કાલિક જો પરેશાની આવી પડે તો માણસ આમ તેમ ભટક્યા કરે. એના માટે આપણા સંગઠને એક વિચાર કરેલો છે કે આપણે એક જાહેર મંદિરની છે ને સ્થાપના કરીશું. તમે મને જવાબ આપો, આપણે જાહેર મંદિર બનાવવું પડે કે નહીં? આપણે જાહેર મંદિર બનાવીએ કે નહીં? હા કે નામાં જવાબ આપવાનો. આપણે જાહેર મંદિર બનાવીએ? 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 કેટલા જણા ના પાડે? આંગળી ઊંચી કરો. જાહેર મંદિર નહીં બનાવવું હોય તો આંગળી ઊંચી કરો, અને બનાવવું હોય તો આંગળી ઊંચી કરો. બનાવવાના કે પક્ષમાં કેટલા છે બનાવવાના? મંદિર, એ મંદિર પર ટોટલી ભક્તોનો અધિકાર રહેશે. 24 કલાક મંદિર ખુલ્લું રહેશે, અને જ્યારે બી આપણો ભક્ત અડધે રાતે બી આવે ને, આ મંદિર ખુલ્લું રહેશે, અને એની અપેક્ષા ત્યાં પૂરી કરીને જશે. એની અપેક્ષા અડધે રાતે બી તમે આવી શકો મંદિરની અંદર. હું તમને આ મંચ પરથી એક વાયદો કરીને જાઉં છું. આપણે જ્યારે બાબાની જાહેર મંદિરની સ્થાપના કરીશું, આજે હું તમને ગેરંટી હાથે તો કહી શકીશ, તો કદાચ મારી ગેરંટી ખોટી બી પડી શકે, પણ હું તમને એક વાયદો કરીને જામ. આપણું સંગઠન બેસશે. સંગઠન આપણું 4 રાજ્યનું છે, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, સેલવાસ અને દમણ. આ 4 રાજ્યનું સંગઠન બેસશે અને જાહેર મંદિરની સ્થાપનાની ચર્ચા કરશે. અને એ મંદિર પૂરી વિધિ વિધાનથી, અને એવું બનશે ને કે તમે અડધે રાતે બે જઈને બાબાની મંદિર પર, બાબાની સ્થાપના, બાબાની મૂર્તિ પર તમે માથું નમાવો ને, અને તમારા ઘરમાં કોઈ પણ બીમારી યા તમને અશાંતિ હોય, એ તમે ત્યાં મંદિર પર જશો ને અને તમારે માથે મૂકશો ને, અને બાબાને તમે એમ કહેજો, હે પરમેશ્વર, હું તારો ભક્ત છું, વર્ષોની તપસ્યા કરીને તારા માટે, આ દર્શન માટે તારા આવેલો છું. મારા ઘરની અંદર, મારા પરિવારની અંદર, મારા સંસારની અંદર અનેક પ્રકારોની બીમારી આવે છે. હે બાબા, અમારી તમામ પ્રકારે મુશ્કેલી તમારે પાર પાડવી પડશે. આમ તમે જો બાબાના મંદિર પાસે જઈને મૂર્તિ પર તમે એટલું માંગશો ને, હું તમને સાથે ઠોકીને ગેરંટી આપે કહી શકું કે મારું કાર્ય ઉભું થઈ જશે. અને એટલે આ જાહેર મંદિરની સ્થાપના કરવાની તૈયારી કરી છે. એટલે આમ તેમ આપણે કોઈ જગ્યાએ ભટકવું નહીં પડે. શિવરાત્રી આવે, કોઈ મોટા તહેવાર આવે, મોટા કાર્યક્રમો આવે, બધા જ માણસો સિરપુર સુધી ના જઈ શકે, અને એ માણસો તાંજગીન જાય એ આપણા જાહેર મંદિર પર આવશે. 1 રૂપિયાની અપેક્ષા વગર, કોઈ પ્રકારની તમને વાંધા વગર બધા પ્રકારની સુવિધા તમને અમે પૂરી પાડીશું. અને તે મંદિર પર તમારે ખાલી બસ એક વસ્તુ માંગવા માટે આવવાનું. કઈ વસ્તુ? તમારા પરિવારની અંદર સુખ શાંતિ અને તમારું સુખી જીવન. આ 2 વસ્તુની માંગણી કરવા એ જાહેર મંદિર પર આવજો. બાબા તમારું બધું કાર્ય પૂરું પાડશે એવા આશીષ વચનથી
હું અહીં મારું કર્તવ્ય પૂરું કરું છું. તમારા પાવન ચરણોની હર હંમેશા જીવનભર સેવા મળે અને બાબાના આશીર્વાદ આયુષ્યભર મળે એવા વચનથી પૂરું કરું છું. ઓમ નમઃ શિવાય. आराध्य ઓમ નમઃ तथा परम दैवत शिव प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ शक्ति स्वरूप माता जगदम्बा, माता गायत्री, माता सप्तशृंगी, यहामोगी माता, कंसरा माता, रेणुका माता, ग्राम दैवत, ग्राम रक्षक, राम भक्त हनुमान दादा, मारुति महाराज तथा सभी धर्मीय दैवतों को मैं प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं, नमन करता हूं. आदिवासी कुल दैवत यहामोगी माता को मैं प्रणाम करता हूं. क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा वाले सरपंच दिलीप दादा ने जो हमारे सभी के गुरु, जिन्होंने हम सभी को एक परिवार हमें जोड़ रखा है कि आज सिर्फ उनके नाम पे कोई मुंबई से 4 गाड़ी, कोई नंदुरबार से 5 गाड़ी, कोई नर्मदा जिला से 200 किलोमीटर है, कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, आज ये जो महायज्ञ में आप यहाँ पे शामिल हो गए, इसे हम यज्ञ कहेंगे. ये सिर्फ कोई सम्मेलन नहीं है, ये कोई कथा नहीं है. यहां पर लोगों के जिंदगी का कल्याण होता है, आत्मा का कल्याण होता है, इसीलिए हम इसे यज्ञ कहेंगे. हमें जीवन दान मिला, वही शेषराव महाराज के यही यज्ञ, यही कार्यक्रम से हम सब एक परिवार बन गए. यही व्यसन मुक्ति कार्यक्रम से, यही यज्ञ से. तो जिनके नाम पे आज हम यहाँ पे इकट्ठा है, यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिनकी महती अभी अभी दिलीप भाई ने बड़े विस्तार से बताई है. इतने विस्तार से तो मैं भी नहीं बता सकता. इतनी बड़ी महती इन्होंने बताई कि शेषराव महाराज कौन थे. शेषराव महाराज साक्षात शिव शंभू के अवतार, भोलेनाथ जी के अवतार. आज के युग में शिव जी कभी किसी को दर्शन नहीं दिया करते. बाबा को दिया, जंगल में दिया, दर्शन भी दिया, जीवन दान दिया, मंत्र भी दिया और हाथ पे स्वस्तिक का एक वरदान भी दिया. ऐसा स्वस्तिक दिया, ऐसा स्वस्तिक दिया बाबा के हाथ पे कि आप सभी के जिंदगी में शुभ हो गया. बराबर है कि नहीं? हम सभी के घरों में दिवाली आ गई, हर रोज दिवाली आ गई. एक शराबी आदमी जो 24 घंटा शराब पीता है, गालियां बकता है, घर में आके बच्चों को मारता है, पीटता है, बर्तन पटकता है, पूरे घर में उसकी दहशत होती है. सभी लोग थर्राते हैं उससे, बच्चे थर्राते हैं. अगर ऐसा आदमी सिर्फ एक दिन अगर दारू पी के न आए तो उसकी पत्नी, उसकी बीबी, क्योंकि ये व्यसन, ये दारू सबसे बड़ी पनौती है. चाहे आदमी कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर उसको व्यसन है तो अड़ोस पड़ोस वाले, उसके दोस्त, सिर्फ एक ही नाम से उसकी पहचान होती है कि ये दारूड़े है. बाकी उसको डॉक्टर नहीं बोलेंगे लोग. अगर व्यसनी है तो उसको दारूड़े बोलेंगे. व्यसनी ये दाग हमसे निकाल दिया, पोंछ डाला. और सबसे ज्यादा शेषराव महाराज ने जिस समाज का भला किया है वो अपना आदिवासी समाज है. शेषराव महाराज जिनकी कहानी मनुभाई ने अभी अभी बताई, जो गुजरात का अध्यक्ष है, बोला कि महाराज तो
3 करोड़ लोगों का गुरु और इतना सादा सुदा मैं बोलता हूं मेरे भाइयों, मैं अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यवान मानता हूं। द्वापर युग में अर्जुन भाग्यवान था क्योंकि अर्जुन को साक्षात भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, विराट रूप दर्शन दिया। मैं अपने आप को इसलिए भाग्यवान मानता हूं कि इस महान गुरु का खून मेरे अंदर है और उन्होंने, वो शिव जी ने ये लिखा कि ताकि मरने के बाद भी हम साथ में लेके जा सके। प्लॉट हम साथ में लेके नहीं जा सकते, गाड़ी हम साथ, मरने के बाद भी कोई भी ये बोलेगा कि मनु भाई ने ये काम किया था, ये मरने के बाद भी इसी के नाम पे रहेगा, उसको वारस नहीं लगेंगे। ऊपर यही नोट चलता है। जब भी तुम जाएंगे भगवान के दर पे जाएंगे, परमात्मा बोलेगा कि मैंने इतनी अच्छी जिंदगी तुझे दी थी, तूने क्या किया? कम से कम हम इस संगठन में है तो गर्व से बोल सकते हैं कि मैं शेषराव बाबा के संगठन में था, मैंने इतने लोगों की दारू छोड़ी संतोष महाराज के साथ साथ। ये महान मशाल यात्रा में जो मशाल लोगों के घरों में रोशनाई लाती है, प्रकाश लाती है, व्यसन मुक्ति का प्रकाश, अंधेरा दूर करती है। मैं इस संगठन में था तो डायरेक्ट आपकी स्वर्ग में एंट्री हो जाएंगी, इतने लोगों ने देखा। अभी ये चमत्कार तो कोई सादा नहीं है, ये तो कोई गारुड़ी के चमत्कार नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया था, वैसे बाबा ने भी एक हाथ से बारिश रुका दिया था। और आज भी अगर बाबा की शक्ति नहीं होती तो क्या हम साथ बैठे होते? मेरे हाथ से 1.5 करोड़ लोगों की दारू छूटी। अगर बाबा की शक्ति नहीं होती तो 1.5 करोड़ छोड़ो, एक आदमी भी की दारू छूट सकती क्या मेरे हाथ? वो मंत्र काम में आता क्या? नहीं। वो मंत्र में आज भी शक्ति वैसी की वैसी है। इसका मतलब यह है कि शेषराव महाराज आज भी हम सभी के साथ में, आप सभी के साथ में है। सिर्फ अंतकरण से उनको पुकारो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये अनुभव मैं नहीं बोलता, हर एक आदमी से पूछो। आप जो इतने लोग अपने अपने खर्चे से आए, जेब से पैसा खर्चा करके आए, खुद की गाड़ी से आए, आज का दिन काम छोड़ के आए, इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है कि आप सभी लोगों को अनुभव हुआ कुछ न कुछ। आपके दिलों में बाबा की भक्ति पैदा हो गई, इसका मतलब ही यह है कि आपको कुछ न कुछ फायदा हो गया। मैं बराबर बोलता कि नहीं? आज यहां पर महाराष्ट्र का अध्यक्ष अपना सुधाकर चारसकर, गुजरात का अध्यक्ष हमारा मनु भाई, ये जो सब लोग 10 लाख कार्यकर्ता है अपने संगठन के। अभी मैं आज गुजरात आया हूं, पिछले हफ्ते चंद्रपुर था, वहां पे बाबा का 1.25 करोड़ रुपए का मंदिर बन गया। चंद्रपुर में शेषराव महाराज का एक दानी महाशूर ने 1.25 करोड़ रुपए की जमीन दान दे दी, रजिस्टर दान दी अपने ट्रस्ट को। उन लोगों ने 65 लाख का मंदिर बना दिया, 1.5 लाख की मूर्ति लाई जयपुर से। तो ये कौन देता है? आज बिना फायदे का 10 रुपए आदमी दूसरे को नहीं दे सकता। बाबा का अनुभव हुआ उसको, तभी उसने दान किया। आपके दिलों में कुछ न कुछ तो भी आपके बच्चों को फायदा हुआ होगा, आपके घर वालों की दारू छूटी होगी, या घर में सुख शांति आई होगी, कुछ न कुछ अनुभव हुआ होगा। जैसे अभी ये डॉक्टर ने बोला, न्यूरोसर्जन जो डॉक्टर थे, इन्होंने बोला कि ये बाबा के आशीर्वाद से हुआ। ये अपना मास्टर, अबू मास्टर, कल बोलते बोलते उसके आंख में आंसू आ गए भावना से। जब आदमी ज्यादा ही सच बोलता है, सच में सच बोलता है, तो उसकी भावना अंदर से उसके आंख में भी आंसू आ जाते हैं कभी कभी। और आप तो इतने सच्चे हैं, जैसे गंगा का पानी, आपका दिल जैसे आईना होता है, ऐसा आपका दिल साफ है।
अभी यहाँ पर मोरखल के सरपंच दीपक भाई, सिल्ली के सरपंच दिलीप भाई, खरोलपाड़ा के सरपंच दामू भाई और यहाँ पे गुजरात का अध्यक्ष मनु भाई, और जिसने ये प्रोग्राम का आयोजन किया और जिसने हम सभी को जोड़ रखा है, ये सिलवास वाला हमारा मगन भाई, ताली बजाओ उसके नाम से। 2002 ने उस भले मानस ने मेरा प्रोग्राम लिया था, छोटा सा झोपड़ा था। आज देखो गाड़ी है, बंगला है, बच्चे भी सब जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। बाबा ने दिया भरपूर। इसको लेके जाओ रे, पीछे लेके जाओ। आया है सूरत में PSI आनंद भाई, हमारा गुजरात का महासचिव है। जस्सू भाई खानपुर वाला, सुरेश भाई है सुरगना वाला, शंकर बोये है सुरगना वाला, पवार शांताराम पवार, महेश भाई धर्मपुर वाला, बटुक भाई है, कैलाश सोनोने सचिव, सुधाकर चारोस्कर, विनोद शेंडगे, बाळू दातीर, अनिल शेवाळे, मुकेश पवार, गणपत पवार, नासिक जिला। संतोष महाराज है, संतोष महाराज को भगवान ने, मैं सिर्फ जहां जहां सा वो नाम हटा के मैं शेषराव महाराज नाम जोड़ना चाहूंगा बस। बाकी इन्होंने जो बोला है सब बराबर बोला है, सब बराबर बोला है। भगवान शिव का अवतार शेषराव महाराज है। हम तो सेवक है भाई, तुम्हारे जैसा आदमी मैं। सिर्फ भगवान ने कुछ तो भी प्लान किया, उस तुम दोनों के ऑर्डर से मैं ये काम कर रहा हूं, भगवान के ऑर्डर से और भक्तों के ऑर्डर से। ना तो मैं कोई अलग नहीं हूं, ना मैं कोई शक्तिमान हूं, ना मैं कोई जादू मुझ में आता है। सिर्फ उसके नाम में इतना पावर है, ये तो मैं बोल सकता हूं कि 1.5 करोड़ लोगों की अगर दारू मेरे हाथ से छूटी तो वो मंत्र में जरूर शक्ति तो है, क्योंकि उछल दिए थे परिवार के लिए, बराबर है। जामले में 1 ही साल हो गया, परिवार के लिए दिए थे। अभी मराठी में एक मन है, हिंदी में मन है, कहावत है कि जहां पर दवा काम नहीं आती वहां पर दुआ काम आती, और दुआ से बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। तीनों के तीनों सक्सेस है, अभी भी बच्चे उनके हाथ में, तीनों के तीनों सक्सेस है। अभी आनंद भाई ने बोला कि बाबा जो 3 नारियल दिए थे तीनों भी फेल, एक भी नहीं हुआ। ये सब शक्ति बाबा की है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, बाबा की गंगा जो शिव जी से गंगा आई है, क्योंकि आप लोग साक्षात भगवान के लोग हैं, मामूली नहीं है। स्वभाव से करीब से पढ़ा हूं मैं, और इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि ये जगत में, अगर ये विश्व में सबसे ईमानदार समाज अगर कोई होगा तो वो आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज से ज्यादा ईमानदार समाज इस विश्व में दूसरा नहीं है। और दूसरी बात, आप आज से नहीं, आदिकाल से भगवान शिव के भक्त है। यहां मोगी माता, माता पार्वती का ही रूप है, शक्ति का रूप है, शिव का ही रूप है, भोलेनाथ जी का ही रूप है। हमारी जो कुल दैवत है वो भी शिव का ही रूप है। ये दिलीप भाई ने बराबर बोला, अभ्यासु आदमी है ये, कि सबसे पहला दैवत कौन सा है? भगवान शिव सबसे पहला दैवत है। भगवान भोलेनाथ ने फिर 3 लोगों की, 3 और यानी ब्रह्मा और विष्णु तीनों की रचना की। पहला दैवत है भगवान शिव, और शिव ने सबसे पहले तो खुद ही अपना रूप बदल के अर्धनारेश्वर यानी शक्ति की रचना की। आप जो माता भगिनी यहाँ पे दिख रही है, माउली यहाँ पे दिख रही है, आप सभी भगवान शिव के ही अंश है, माता पार्वती के ही रूप है, आप सभी शक्ति का ही रूप है। भगवान कहाँ है? शक्ति आप में है और शिव पुरुष में। जो भगवानों की उत्पत्ति की, भगवान शिव से ही ये गंगा हो गई, भगवान शिव से। और आदिनाथ यानी सभी का गुरु है, सभी सद्गुरुओं का गुरु, आदिनाथ गुरु, सभी सिद्ध पुरुषों का गुरु शिव है। ये मैं नहीं बोलता, शास्त्रों में लिखा हुआ है।
और इस धरती पर जहां जहां भी ज्ञान आया, ज्ञान आया, मुक्ति का, आत्मा का, परमात्मा का, पुण्य पाप, सद्गुण दुर्गुण, ये जो भी ज्ञान आया, ये ज्ञान जो आया भगवान शिव से ही आया, भगवान शिव से आया। बाबा को, शेषराव बाबा को भी जो ज्ञान हुआ शिव से ही हुआ। भगवान भोलेनाथ जी ने वो ज्ञान दिया कि शेषराव क्या चाहिए तुझे रे, क्यों मर रहा है। शेषराव बाबा तो आत्महत्या करने को गए थे जंगल में। एक आर्मी का आदमी जवान सिर्फ एक व्यसन की वजह से हाथ में रस्सी लेते हुए मरने को गए थे। इमली का पेड़ था। साक्षात शिव जी ने बाबा को दर्शन दिया कि मर मत, तेरी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। फटे पुराने से कपड़े, घर पे छप्पर नहीं है, बच्चों को खाना नहीं है। ऐसे समय पे हम क्या मांगते भगवान से? आप ही सोचो, मैं नहीं बोलता। ये सिचुएशन में अगर आप हो, मैं हो, या XYZ एक सामान्य नागरिक कोई भी हो, क्या मांगते हैं? भगवान मुझे घर दे दे, बड़ा बंगला दे दे। भगवान मुझे इतना अनाज दे दे कि कभी कम न पड़े। भगवान मुझे पैसा दे दे। भगवान मुझे पद दे दे, मंत्री बना दे। भगवान मुझे गाड़ियां दे दे। एक इच्छा मैं तुझे तेरी पूरी करूंगा, ऐसा भगवान ने बोला था। हम क्या मांगते? और कोई कोई मिलन कल्याण वाले होंगे तो एक आधा आंकड़ा तो मांग लेते। ज्ञान आया, मुक्ति का, आत्मा का, परमात्मा का, पुण्य पाप, सद्गुण दुर्गुण, ये जो भी ज्ञान आया, ये ज्ञान जो आया भगवान शिव से ही आया, भगवान शिव से आया। बाबा को, शेषराव बाबा को भी जो ज्ञान हुआ शिव से ही हुआ। भगवान भोलेनाथ जी ने वो ज्ञान दिया कि शेषराव क्या चाहिए तुझे रे, क्यों मर रहा है। शेषराव बाबा तो आत्महत्या करने को गए थे जंगल में। एक आर्मी का आदमी जवान सिर्फ एक व्यसन की वजह से हाथ में रस्सी लेते हुए मरने को गए थे। इमली का पेड़ था। साक्षात शिव जी ने बाबा को दर्शन दिया कि मर मत, तेरी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। फटे पुराने से कपड़े, घर पे छप्पर नहीं है, बच्चों को खाना नहीं है। ऐसे समय पे हम क्या मांगते भगवान से? आप ही सोचो, मैं नहीं बोलता। ये सिचुएशन में अगर आप हो, मैं हो, या XYZ एक सामान्य नागरिक कोई भी हो, क्या मांगते हैं? भगवान मुझे घर दे दे, बड़ा बंगला दे दे। भगवान मुझे इतना अनाज दे दे कि कभी कम न पड़े। भगवान मुझे पैसा दे दे। भगवान मुझे पद दे दे, मंत्री बना दे। भगवान मुझे गाड़ियां दे दे। एक इच्छा मैं तुझे तेरी पूरी करूंगा, ऐसा भगवान ने बोला था। हम क्या मांगते? और कोई कोई मिलन कल्याण वाले होंगे तो एक आधा आंकड़ा तो मांग लेते कि हे भगवान कम से कम आज की तो दे दे। बराबर है कि नहीं? लेकिन बाबा ने क्या मांगा? बाबा ने खुद के लिए एक कपड़ा भी नहीं मांगा, बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा। बाबा ने तुम्हारे बच्चों के लिए मांगा कि हे भगवान मुझे देना है तो बस एक शक्ति दे, एक ऐसा मंत्र दे कि मैं जिसको भी वो मंत्र दे दूं उसकी शराब छूट जाए, बस। यस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। मैं इस दारू की वजह से, ये व्यसन की वजह से आज मरने को यहाँ पे आया था। भविष्य में जो भी मेरे पास आए, ये उम्मीद लेके कि हे बाबा तेरे पास मेरा पति लाया, हे बाबा तेरे पास मेरा बेटा लाया, हे बाबा तेरे पास मेरा पिता लाया, इसको सुधार दे, इसको सुधार दे। तो मैं कुछ ऐसा मंत्र उसको दे दूं कि उसकी दारू छूट जाए। भोलेनाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये सच्चा मेरा भगत है, सच्चा भगत है कि ये मांग भी रहा है तो पब्लिक के लिए मांग रहा है, लोगों के लिए मांग रहा है, खुद के लिए नहीं मांगा। जा तथास्तु शेषराव, तेरे मंदिर बनेंगे, तेरे मंदिर बनेंगे। तू जाने के बाद आज 2500 मंदिर बन गए शेषराव बाबा के, और ये संगठन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आज तुम्हारे हृदय में जो भक्ति की जोत जगी है, ये शेषराव बाबा ने जगाई।
उन्होंने चुन लिया तुमको ये संगठन के काम के लिए, ताकि मर के भी हम अमर हो सके। मर के भी हम कब अमर होते हैं? अच्छा काम करने से। अगर आप कुछ भी अच्छा करेंगे वो कभी नहीं मिटेगा, ध्यान में रखना। मैं आपके इतना दूर से यहाँ पे गुजरात में दमन में आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आप समझते होंगे कि हमारा गुरु भाषण कर रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आशीर्वाद देगा, दर्शन मिलेगा। इससे बिल्कुल मैं उल्टा समझता हूं कि तुम्हारा आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरा आशीर्वाद आपको नहीं। वो तो मेरी शुभेच्छा शुभकामना आपके साथ तो है ही है, लेकिन तुम्हारा भला होने से तुम्हारा हर एक का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं दिन ब दिन अमीर हो रहा हूं, दिन ब दिन अमीर हो रहा हूं। मेरे जैसा अमीर कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दुआ मेरे साथ में है, करोड़ों लोगों की दुआ मेरे साथ में है। तो इतना अमीर मैं अपने खुद को मानता हूं, और भाग्यवान भी। जैसा अर्जुन था ऐसा भाग्यवान, क्योंकि बाबा का खून मेरे अंदर है। ये सच्चाई इस जन्म में तो कोई नहीं मिटा सकता, बराबर है। जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक ये सच्चाई कभी कोई नहीं मिटा सकता। और इस खून में इतनी ताकत है कि आज तक तो 1.5 करोड़ हो गए, जब तक जिंदा रहूंगा आखिरी सांस तक आपकी सेवा करता रहूंगा। सुसाइड कर लिया, इसका मतलब तुम्हारे सुख से पैसों से कोई संबंध नहीं है। अपना आदिवासी लोग दिखते हैं तो चेहरे पे प्रसन्नता दिखती है, कुछ लेना देना नहीं, बस भक्ति में मस्त है, मग्न है। बाबा है, माला है, कंठी है, घरों में बाबा के फोटो है, क्या चाहिए? और कब मरेंगे मालूम नहीं। तो इतना अगर भगवान ने दिया है, क्योंकि असंतुष्ट प्राणी इस जगत में सिर्फ इंसान है, और कोई प्राणी एक इच्छा मैं तुझे तेरी पूरी करूंगा, ऐसा भगवान ने बोला था। हम क्या मांगते? और कोई मिलन कल्याण वाले होंगे तो एक आधा आंकड़ा तो मांग लेते कि हे भगवान कम से कम आज की तो दे दे, बराबर है कि नहीं? लेकिन बाबा ने क्या मांगा? बाबा ने खुद के लिए एक कपड़ा भी नहीं मांगा, बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा, बाबा ने तुम्हारे बच्चों के लिए मांगा कि हे भगवान मुझे देना है तो बस एक शक्ति दे, एक ऐसा मंत्र दे कि मैं जिसको भी वो मंत्र दे दूं उसकी शराब छूट जाए, बस। यस, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। मैं इस दारू की वजह से, ये व्यसन की वजह से आज मरने को यहाँ पे आया था। भविष्य में जो भी मेरे पास आए ये उम्मीद लेके कि हे बाबा तेरे पास मेरा पति लाया, हे बाबा तेरे पास मेरा बेटा लाया, हे बाबा तेरे पास मेरा पिता लाया, इसको सुधार दे, इसको सुधार दे। तो मैं कुछ ऐसा मंत्र उसको दे दूं कि उसकी दारू छूट जाए। भोलेनाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये सच्चा मेरा भगत है, सच्चा भगत है, कि ये मांग भी रहा है तो पब्लिक के लिए मांग रहा है, लोगों के लिए मांग रहा है, खुद के लिए नहीं मांगा। जा तथास्तु शेषराव, तेरे मंदिर बनेंगे, तेरे मंदिर बनेंगे। तू जाने के बाद आज 2500 मंदिर बन गए शेषराव बाबा के, और ये संगठन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आज तुम्हारे हृदय में जो भक्ति की जोत जगी है ये शेषराव बाबा ने जगाई। उन्होंने चुन लिया तुमको ये संगठन के काम के लिए, ताकि मर के भी हम अमर हो सके। मर के भी हम कब अमर होते हैं? अच्छा काम करने से। अगर आप कुछ भी अच्छा करेंगे वो कभी नहीं मिटेगा, ध्यान में रखना। मैं आपके इतना दूर से यहाँ पे गुजरात में दमन में आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आप समझते होंगे कि हमारा गुरु भाषण कर रहा है, अभी थोड़ी देर बाद आशीर्वाद देगा, दर्शन मिलेगा। इससे बिल्कुल मैं उल्टा समझता हूं कि तुम्हारा आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरा आशीर्वाद आपको नहीं। वो तो मेरी शुभेच्छा शुभकामना आपके साथ तो है ही है, लेकिन तुम्हारा भला होने से तुम्हारा हर एक का आशीर्वाद मुझे मिलता है,
तो मैं दिन ब दिन अमीर हो रहा हूँ, दिन ब दिन अमीर हो रहा हूँ। मेरे जैसा अमीर कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दुआ मेरे साथ में है, करोड़ों लोगों की दुआ मेरे साथ में है। तो इतना अमीर मैं अपनी खुद को मानता हूं, और भाग्यवान भी। जैसा अर्जुन था ऐसा भाग्यवान, क्योंकि बाबा का खून मेरे अंदर है। ये सच्चाई इस जन्म में तो कोई नहीं मिटा सकता, बराबर है। जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक ये सच्चाई कभी कोई नहीं मिटा सकता। और इस खून में इतनी ताकत है कि आज तक तो 1.5 करोड़ हो गए, जब तक जिंदा रहूंगा आखिरी सांस तक आपकी सेवा करता रहूंगा। सुसाइड कर लिया, इसका मतलब तुम्हारे सुख से पैसों से कोई संबंध नहीं है। अपना आदिवासी लोग दिखते हैं तो चेहरे पे प्रसन्नता दिखती है, कुछ लेना देना नहीं, बस भक्ति में मस्त है, मग्न है। बाबा है, माला है, कंठी है, घरों में बाबा के फोटो है, क्या चाहिए और कब मरेंगे मालूम नहीं। तो इतना अगर भगवान ने दिया है, क्योंकि असंतुष्ट प्राणी इस जगत में सिर्फ इंसान है, और कोई प्राणी असंतुष्ट नहीं है। देख लेना आप, उनके पास रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी उन पे चेहरे पे प्रसन्नता है। लेकिन सबसे असंतुष्ट, असमाधानी, अतृप्त सिर्फ इंसान है। उसे कितना भी मिले ये बोलता है और लाओ। जैसे वो आप देखते हैं ना, राक्षस रहते हैं बड़े कि और लाओ, ऐसा हमारा मन है। इसे चाहे गाड़ी मिले, बंगला मिले, ये कभी ठहरता ही नहीं। ये हमारा सुनील भाई और ये मुंबई से आ गए इधर, सिर्फ नाम सुन के काम। उपलब्धि सच में दारू छूटी क्या? कितने लोगों की दारू छूटी? खड़े रहो, जिन जिन लोगों की दारू छूट गई खड़े रहो, खड़े रहो। मराठीत सांगून द्या बाबा, मराठीत सांगून द्या, मराठीत। ज्यांची ज्यांची दारू सुटली ते लोग उभे रहा, जिन जिन लोगों की दारू छूट गई, शराब छूट गई, वो लोग खड़े रहो। तो मैं क्या बोलता, आप में से मेरे हाथ के कितने, वो हाथ ऊपर करो। जो जो लोग मेरे हाथ के हैं, जो बाबा जाने के बाद बाबा का वही मंत्र लेके जो मेरे हाथ से दब गए, हजारों लोग हैं। मैं आप सभी से बस एक सवाल करना चाहूंगा, क्या सच में आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बराबर सुनाई नहीं दिया मुझे। फायदा हुआ ना? दारू छूटती है कि नहीं? कितना कितना साल हुआ? 5 साल, 10 साल, 10 साल, 4 साल। सच में आपके घर में सुख शांति आई कि नहीं? बस ऐसे ही खुश रहना और मुझे दुआ देते रहना। बैठो। वो श्रद्धा अगर है तो वो मंत्र में भी जान आ जाती है। आज कितने लोग दारू छोड़ने को आए? आज कितने लोग आए दारू छोड़ने को? खड़े हो। तो ये जो तीर्थ इन्होंने तुम्हारे लिए लाया, ये बोला मुझे मगन भाई कि बाबा हमारे प्रोग्राम में अगर 1000 लोगों की भी दारू छूट गई ना, तो हम बोलेंगे कि हमारा काम सक्सेस हो गया। बराबर है क्या? क्योंकि 1000 प्लस और 10 लोग, यानी तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, हर एक आदमी के पीछे 10 लोग और है जो तुम्हारे कर्मों की सजा काट रहे हैं। बराबर है कि नहीं? तुम्हारी दारू छूट जाएंगी तो वो 10 लोग अपने आप सुखी हो जाएंगे। देखो, उसकी दारू छूटी, मगन की दारू छूटी, तो इन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। मनुभाई की दारू छूटी तो अपने तक सीमित नहीं रखा, तुम्हारे लिए भी ये गंगा लेके आए। तो आज मैं सभी को मंत्र दे दूंगा, तुम्हारे गले में माला पहना दूंगा। सिर्फ मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि वो माला का मान रखो कि वो शिव के मंत्र की माला है। 8 दिन नॉनवेज नहीं चलता, माला गले में रहते हुए नॉनवेज नहीं खाना। अपने जो पुराने भी भक्त हैं कंटिन्यू माला पहनते हैं आप, तो माला अगर गले में है तो नॉनवेज नहीं खाना, माला उतर के खा सकते हैं।
माला उतार के आप मांस मच्छी खा सकते हैं, लेकिन बाबा का फोटो और शिव जी का फोटो गले में रहते हुए आप नॉनवेज नहीं खाना। माला उतार के खा लेना, 4 दिन उसके बाद फिर से माला पहन लेना, ये भी चलता है, लेकिन उसका मान रखो। और रात को भी जो संसारिक लोग हैं उन्होंने माला उतार के रखना है। आप समझ गए सब लोग? से पहले माला उतार के रखना, नहाने से पहले उसको स्पर्श नहीं करना, ये 2 नियम है बाबा की माला के, और कुछ नियम नहीं है। माला पहने हुए आप स्मशान घाट जा सकते हो, कोई बंधन नहीं है। और ये माला के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता है, किसी की नजर नहीं लगती है, क्योंकि भगवान शिव कौन है? भूतनाथ है। और बाबा का क्या बोलूं मैं आपको, खानपुर में तो आपको सभी को मालूम है, आकाश में से बिजली गिरी अपना एक बहन पे, आदिवासी बहन थी, आकाश में से बिजली गिरी, 4 साल पहले का अनुभव है। बिजली गिरने के बाद तो पहले तो कोई बचता भी नहीं। बैठो आप लोग, बैठ जाओ। आकाश में से बिजली गिरी, उसके ऊपर खानपुर की घटना है, अभी भी जिंदा है वो अपनी बहन है। पहले तो वो बात कोई जिंदा ही नहीं बचता बिजली गिरने के बाद, लेकिन वो बच गई तो जैसा उसने देखा कि बिजली गिरी, कपड़ा पूरा जल गया, उसका पूरा कपड़ा जल गया, लेकिन उसके शरीर को एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि उसके गले में शेषराव बाबा की माला थी। माला को भी कुछ नहीं हुआ, कपड़ा पूरा जल गया, लेकिन वो छोटे से धागे की माला को कुछ नहीं हुआ। इसे बोलते हैं संतों का पावर। आप क्या बोलते हैं कि पावर नहीं है? जहां भी जाएंगे हम सभी गुरु बंधु एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ये किसकी पावर है? संतों की पावर है। जब भी लाल कंठी वाला दूसरा भक्त मार्केट में दिखता है तो अपन बोलते अरे बाबा की कंठी है, नमस्ते भाई साहब, कहाँ पे? मैं भी शिव भक्त, इतने साल हुआ, चाय पियेंगे। व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, लाखों लोगों तू युके यो युधार। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, लाखों लोगों तू युके यो युधार। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। मुहिम चलावे, दावा गावे तू मुहिम चलावे, गावा गावे तू मुहिम चलावे। दारू सोड़ा संसारे जोड़ा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा, लाखों लोगों तू युके यो युधार। नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। तियल ओहतो ओ मोकेलो, रड़तो यावे तियल ओहतो ओ मोकेलो। रड़तो यावे तियल ओहतो ओ मोकेलो, रड़तो यावे तियल ओहतो ओ मोकेलो। पूरो परिवार ओहतो गियो, नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव
मुक्ति तू लीने आलोरा लाखों लोगों तू के यो उधार नाव है मोर तो शेष राव बाबा नाव है मोर तो शेष राव बाबा समाज महाना मॉडल इज्जत दे दी 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 भक्ति मार्गो तू वाटे दे दी नाम है अमर तो शेष राव बाबा नाम है अमर तो शेष राव बाबा व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा लाखों लोगों तू के यो उधार नाम है अमर तो शेष राव बाबा 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 शेषरा बाबा भजन प्रस्तुत केल है गीत प्रस्तुत की रहा तो उमान गाँव वालों